बगैर तकलीफ के। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला लो बस सबको तुम्हारे जैसे शैतानों को, ये शैतानी सेलमैनों से बचाए बस अल्लाह ताला, बस ऐसा ही है। ठीक है, ये बात है। तो ये जनाब आप ये बात हो गई। अब जरा आ जाए, जरा जनरल असम्बली साहब जरा ध्यान करें, मैं आपको स्पेशली वो बात मेरी वहीं पे रह जाती है, सुने। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता बरस 29 नवंबर को कमान संभाली। 17वें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खानदान हुफ़ाज़ का खानदान मशहूर है। सादात घराने से ताल्लुक रखने वाले जनरल आसिम मुनीर अहमद शाह के हवाले से बताया जाता है कि उनके 2 बेटे हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं। शाह जी देखें, स्पेशल चाइल्ड है बच्चे आपके, दर्द हमको है। किसी WHO ने आपको नहीं बोला, किसी वफाक है तो पंजाब है तो या HEC वाले या फलाना टमाना ने आपको नहीं ऑफर दी, हमने आपको ऑफर दी कि जनरल साहब आप हमारे पाकिस्तान के आर्मी के सिपा सलार हैं, आपके बच्चों की तकलीफ हमारे दिल में है, हम आपके एक बच्चे का इलाज शुरू करेंगे। एक आप इनसे करवाएं, जिससे मर्जी कराएं, आप बाद में खुद डिसाइड करें कि कौन सा ट्रीटमेंट आला है और कौन से लोगों को हाईलाइट होना चाहिए। बस ये चीजें आपने शाह जी सोचनी है। बाकी इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ है। हम तिब्बे नबी का नारा लगाते हैं, देखे फिर अल्लाह ताला किसको इज्जत देता है, राह पे जाने तो वाह पे जाने। ठीक है, तो ये नहीं, ये देखें, ये CP चाइल्ड का इलाज करेंगे, ये चेक करें, ये डॉक्टर फहद है, डॉक्टर फहद है, चेक करें जरा, चेक करें। ये 12-14 साल बच्चे की उम्र हो गई यार, ये मेडिकल माफिया में जाता रहा है और फिजियो करते रहे हैं, क्या कुछ करते हैं, शिफा में लगाते रहे हैं, लेजर करते रहे हैं, इंजेक्शन मारते रहे हैं, बूटा से इंजेक्शन मारते हैं, लेकिन बुरे से बुरा होता गया है, सही नहीं हुआ। तो ये है माफिया। कौन है? फोटोकॉपी सेलमैन, जेली माफिया, डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, आगे देखें, एक आ गई, अगली दूसरी वीडियो से ये ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों में नेबुलाइजेशन यानी मशीन के जरिए भाप दिलवाने का अमल, क्या बच्चे को अगर नेबुलाइज करवाया जाए तो उसकी आदत बच्चे को पड़ जाती है? कभी भी अपने बच्चों को ना लगाएं, वरना आपके बच्चे खराब होते जाएंगे। याद रखने, कभी ऑक्सीजन आप बच्चों को लगवाएं। ऑक्सीजन वो मकसद होता है, ऑक्सीजन उसको सही करना है, बच्चे को सही करना है। ऑक्सीजन लगाएंगे आप उसको बीमारियों की तरफ लेके जाएंगे। याद रखिए, वीडियो बताने का मकसद ये है। ये फवायद हैं या इसके नुकसानात ज्यादा हैं? और क्या ये सिर्फ दमे यानी छाती की एलर्जी के मरीजों में इस्तेमाल होते हैं, इसका कोई और भी इस्तेमाल है? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं नेबुलाइजेशन के अमल के बारे में, इसके फवायद या नुकसानात के बारे में। नेबुलाइजेशन यानी मशीन के जरिए दवाई को फेफड़ों तक ले जाने का अमल। अब देखें, इस अमल के ये अपने केमिकल जो है ना वो जाके फेफड़ों तक ले जाके तो फेफड़े खराब ही होंगे ना, फेफड़े खराब ही होंगे ना। इनके पास तो इलाज ही कोई नहीं है, इनको समझ ही नहीं आती वो उसके फेफड़े काम क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं समझ आती है। जब समझ ही नहीं आती इसका मतलब क्या है कि डेड बॉडियों की रिसर्च, मुर्दे की रिसर्च जिंदा बंदे पे तजर्बा नहीं कर सकते। मुर्दों को तो आप जो मर्जी कर दे, उसने दर्द का एहसास नहीं होना, लेकिन जो जिंदा होता है उसको दर्द का भी एहसास होना है। और उसका अगर आर्गन को अंदर से दबाव बर्बाद कर दिया तो दोबारा रिपेयरिंग करना नामुमकिन बात है। ऑपरेशन करके बेड़ा गर्क कर देंगे, याद रख लें। ठीक है, आगे सुने, मैं अभी आपको साथ साथ बहुत सी और भी बातें भी बताऊंगा, सुने जरा। के दौरान दवाई को नेबुलाइजर में डाला जाता है, इस मशीन में डाला जाता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, और इसके जरिए दवाई के छोटे 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 पार्टिकल्स, पानी के दाने जिनको एरोजोल्स कहते हैं, वो सांस के रास्ते मरीज के फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों में जाकर वो दवाई डायरेक्ट एक्शन करती है। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि जैसे ये कोरोना के PCR टेस्ट करते थे ऐसे नाक में जाके, खुद आप अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ करते थे, PCR टेस्ट करते थे, उसमें आपको वायरस दिया जाता था, वायरस दिया जाता था। इन्होंने आपको कस्टमर भी बनाया, अपना गाहक भी बनाया, और आप पे तजर्बे भी करते रहे और PCR टेस्ट के पैसे भी लेते रहे, और आप में आपके गत्ते भी बेचते रहे कि जनाब इनको कोरोना नहीं है, इनको कोरोना है, ये कोरोना हो गया, ये फलाना, ये 5-5 हज़ार का इन्होंने सर्टिफिकेट बेचा। ये कितना बड़ा माफिया है पाकिस्तान के, मैं क्या पूरी दुनिया के लोगों को कहता हूँ, जागे जागे जागे। ये बातें आपको बताएगा, ये खुद ये आपके आर्गन अंदर से दबाव बर्बाद करते हैं ऐसे तजर्बे करके। ऐसा सिलसिला नहीं है, ऐसा जैसे ये सिलसिला की दवाई ऐसे जाएगी, ऐसा सिलसिला नहीं है। ये बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ऐसा कोई चीज सही नहीं है।
और जो फेफड़ों में कंजेशन, रेशा, म्यूकस या सांस की नालियों में जो सुकड़ाव आया होता है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है मैं कहता हूँ इधर से खोतों के बच्चों ने जिनको कख नहीं पता, ये इधर से बच्चे वो करते हैं लोगों का ऑपरेशन इधर से, तो जनाब सांस की नाली इधर से डाल के, तो जनाब अच्छा भला बंदा गया, अच्छा भला। ये मेडिकल इंडिया की बात बताने को, ठहरे जरा मैं बताता हूँ आपको कौन से हॉस्पिटल है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये ले मेरे पास उसका भी है, उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड आया। ये पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल है। तो वहां पे जनाब उन्होंने एक इधर बेचारा काम करता, मेरा दोस्त है, सरदार है, तो उसकी ना वालदा को लेके गए जनाब उधर। तो उन्होंने कहा उसको सांस का मसला था, उन्होंने कहा जी आपके ना इधर प्रेशर करेंगे तो वो इधर थायराइड का भी मसला बन गया।